धन किरणों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज में ये किरणें कहाँ से उत्पन्न होती है? धन किरणें एनोड से निकलती हैं। जो एनोड से विद्युत विसर्जन नलिका में जो एनोड से किरण पुंज निकल रही थी, उन्हीं को तो धन किरणें कहा जाता था, और वो कैथोड की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो ये कहा गया इनका पहला गुण है किनका? धन किरणों का, कि धन किरणें सदैव सीधी रेखा में गति करती हैं तथा इनकी दिशा कैथोड किरणों के विपरीत होती है। विपरीत होती है कि नहीं? कैथोड किरणें कैथोड से निकल रही थी, और ये एनोड किरणें एनोड से निकल रही हैं और एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। तो पहला पॉइंट इसका ये है, धन किरणें साधारण प्रकाश की तरह सीधी रेखा में गति करती है और इनकी दिशा कैथोड किरणों के विपरीत होती है। कैथोड किरणों के विपरीत होती है। पहला गुण तो इनका ये हो गया, और दूसरा गुण इनका ये है कि ये धन किरणें हैं, यहाँ यानी ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, और इनकी जो गति होती है वो कैथोड किरणें, यानी जो कैथोड किरणें हैं, और उसी को हम लोग सिंपली इलेक्ट्रॉन भी बोले थे। तो इन धन किरणों की जो गति होती है वो कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है? कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होती है। यानी दूसरा पॉइंट ये है, इन किरणों की गति कैथोड किरणों से कम या धीमी होती है। स्लो होती है। और देखो इनका तीसरा गुण ये है कि जब इन धन पार्टिकल्स को जब विद्युत क्षेत्र में से गुजारा गया तो ये देखा गया कि ये ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। किस प्लेट की ओर? ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इन कणों पे, यानी इन किरणों का नेचर कैसा है? पॉजिटिव नेचर है, यानी इन पे पॉजिटिव चार्ज है। यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया इनके गुण में कि विद्युत क्षेत्र में धन किरणें ऋण प्लेट की ओर गमन करती हैं। इससे सिद्ध होता है कि इनके कवल पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है। ऋण की ओर कौन मुड़ेगा? धन ही मुड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट ये है, विद्युत क्षेत्र में धन किरणें ऋण प्लेट की ओर गमन करते हैं। ऋण प्लेट की ओर गमन करती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि इन पर धनावेश है।
हाँ, तीसरा पॉइंट हो गया। और देखो चौथा पॉइंट क्या है कि जो इनकी भेदन क्षमता होती है, इनकी धन किरणों की, इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो चौथा पॉइंट ये है कि धन किरणों की भेदन क्षमता भेदन क्षमता कैथोड किरणों की अपेक्षा कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है? कम होती है। और देखो पांचवा पॉइंट क्या है कि जो इनके जो E/M को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट अनुपात कहते हैं। तो जो इनके E/M का जो मान होता है वो नलिका में उपस्थित गैस की मात्रा पर निर्भर करता है। E/M की जो वैल्यू है, विशिष्ट अनुपात जो होता है, E/M की वैल्यू नलिका में उपस्थित गैस पर निर्भर करती है। नलिका में उपस्थित गैस पर निर्भर करती है। नलिका में उपस्थित गैस पर निर्भर करती है। इतना हो गया। यानी हम लोग धन किरणों के ये 5 गुण थे, 5 गुण को पढ़ लिए। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी धन किरण को क्या बोला गया था? प्रोटॉन बोला गया था, नहीं बोला गया था। अब हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे कि इन धन किरणों या प्रोटॉन की विशेषताएं, क्या प्रोटॉन की विशेषताएं पढ़ेंगे। ये सब सिंपल चीज है, एकदम समझ में आ रहा होगा, कोनो बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। अब देखो प्रोटॉन की विशेषताएं। प्रोटॉन की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। अब देखो ये बताओ सभी परमाणु में प्रोटॉन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो प्रोटॉन भी क्या हुआ? सभी परमाणु का मूल कण हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट इसका ये है कि प्रोटॉन सभी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। प्रोटॉन सभी परमाणुओं के नाभिक में पाया जाता है। अतः प्रोटॉन भी सभी परमाणुओं का मूल कण है। सही नहीं सही है? अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, इसको किसे प्रदर्शित करते हैं? ये देखो प्रोटॉन को P स्मॉल p या H+ या सिंपली +1 बीटा 0 से प्रदर्शित करते हैं।
अब देखो इस H प्लस को क्यों प्रोटॉन कह रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि H प्लस हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन को आखिर प्रोटॉन क्यों कहा जा रहा है। ये देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1H1 होता है। अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन जो निकालेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। किसको बताता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। जो ऊपर वाला है ये परमाणु भार को बताता है। किसको बताता है, परमाणु भार को बताता है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों की, न्यूट्रॉनों की संख्या जब निकालते हैं तो सिंपली निकालते हैं जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों को बताता है। यानी इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, एक है, और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो प्रोटॉन भी एक हो गया। और न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोग निकालते हैं परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को निकाल के, तो इसमें से 1 - 1 किए, 1 - 1 = 0 आया, यानी इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है। और हम लोग अभी कहेंगे H प्लस मतलब हाइड्रोजन परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तब यही H प्लस बना है। अब H प्लस में देखो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी त्याग दिया, यानी इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया यार, इसमें इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। न्यूट्रॉन तो पहले 0 था, अब लेकिन प्रोटॉन एक बचा है। तो यही प्रोटॉन एक बचे रहने के कारण ये कहा गया कि इसको खाली प्रोटॉन कह दो। क्या कह दो, प्रोटॉन कह दो। इसीलिए H प्लस में केवल एक प्रोटॉन होने की वजह से इसी को सिंपली प्रोटॉन बंद हो गया। पहले वाले जब ये खत्म हुआ तब बंद कर देना चाहिए था। धन कीड़े की गुड़ वाले रिकॉर्ड तो हो रहा है, खाली तो हुआ और बचा है।